आज हम लोग देखेंगे कविता जो संकलित है अपने सामने। ये कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। इसमें बहुत सारे कविताओं का संकलन है। टोटल इसको 3 क्रम में बांटा गया है, 1, 2 और 3। और क्रम 1 का इसमें पहली कविता है अंतिम ऊंचाई। ये कविता आप लोग पहले भी सुने होइएगा, बहुत अच्छी कविता है। और ये कविता काफ़ी फैसिनेट करती है हमको। बाकी आप लोग ये कविता सुने होंगे। कुंवर नारायण, ये पुस्तक है कुंवर नारायण की, अपने सामने। और कविता का शीर्षक है अंतिम ऊंचाई। कितना स्पष्ट होता है आगे बढ़ते जाने का मतलब। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। कितना स्पष्ट होता आगे बढ़ते जाने का मतलब। अगर 10 दिशाएं हमारे सामने होती, हमारे चारों ओर नहीं। और कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होता। और कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते अब बाकी सब रुका होता। बाकी सभी लोग यदि रुके होते, केवल हम चल रहे होते तो आगे ही होते। तो यही है कि कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होता। लेकिन सभी चीज़ों की तो गति है ही, कोई भी ऐसी चीज़ होती ही नहीं है जो रुकी होती है। सबकी गति होती ही है। सापेक्षता की बात है कि रिलेटिव कहाँ से, उसका रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं किसी भी चीज़ को देखने का। यदि देखने का लेंगे तो हर चीज़ चल रही है, कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो रुकी हुई है। वो एक रेफरेंस पॉइंट से देखने पे। तो कितना आसान होता चलते चले जाना, यदि केवल हम चलते होते बाकी सब रुका होता। मैंने अक्सर इस उलूल जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। और अच्छा है कि मैंने अक्सर इस उलूल जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। 10 सिर और 20 हाथ। आप समझ ही रहे होइएगा कि यहाँ क्या उदाहरण देना चाह रहे हैं। कि मैंने अक्सर इस उलूल जुलूल दुनिया को 10 सिरों से सोचने और 20 हाथों से पाने की कोशिश में अपने लिए बेहद मुश्किल बना लिया है। शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो। जब कोई चीज़ की शुरुआत होती है तो सब लोग चाहते हैं कि अच्छा नया चीज़ हो रहा है, नया चीज़ हो रहा है, तो शुरू में एकदम शुरुआत हो। तो शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन वही कोई चीज़ हम शुरू करते हैं, लेकिन उसका अंत लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं और हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। और जिस दिन हिम्मत हार जाते हैं उस दिन ये कोई दिलचस्पी ही नहीं रहती है कि वह सब कैसे समाप्त होता है। वह सब कैसे समाप्त होता है। इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था, जो चीज़ें इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था, शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था। और शुरू कैसे हुआ था? हमारे चाहने पर। हमारे चाहने पर ही कोई चीज़ शुरू हुई, हमारे चाहने पे ही किसी चीज़ का अंत हुआ। तो शुरू में सब यही चाहते हैं कि सब कुछ शुरू से शुरू हो, लेकिन अंत तक पहुँचते पहुँचते हिम्मत हार जाते हैं। हमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती कि वह सब कैसे समाप्त होता है जो इतनी धूमधाम से शुरू हुआ था। और कैसे शुरू हुआ था? तो हमारे चाहने पर। दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए, दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे। और जब जीतने की बारी है कि लोग दुर्गम वन, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर्वतों पे चढ़ के जब जीतते हुए, जब तुम अंतिम ऊंचाई पे, एकदम अंतिम ऊंचाई पे
पहुंच जाती है, जिसको जीत की अंतिम ऊंचाई या किसी ऐसी मतलब पर्वते को जीतते हुए जो अंतिम ऊंचाई होगी, तो जब तुम्हें लगेगा, तब वहाँ जो अनुभव है कि कोई अंतर नहीं बचा अब तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में। जब तुम दुर्गम वनों और ऊंचे पर्वतों को जीतते हुए जब तुम अंतिम ऊंचाई को भी जीत लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि कोई अंतर नहीं बचा तुम में और उन पत्थरों की कठोरता में जिन्हें तुमने जीता है। इतनी सारी मेहनतें, इतने सारे करने के बाद जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, और जो वो ऊंचाई पे जो बर्फ का तूफान आता है, तो जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, क्योंकि वो तूफान तो कपा भी सकता है, तो ये है कि कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। और यदि कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब तुम पाओगे कि कोई फर्क नहीं सब कुछ जीत लेने में और अंत तक हिम्मत ना हारने में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।